तुम कितना काला है क्या, कितना भयानक सनटैन हुआ है तुम्हें भाई। हाँ, और पिछले 10 एपिसोड से देख रहा हूँ इधर ही खड़ा घूरता रहता है क्या। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, आप सभी का स्वागत है बियॉन्ड बुक्स के इस होलिस्टिक लेक्चर थिएटर में। हेलो, अरे विशाल, क्या कर रहे हो? ये लेक्चर थिएटर है, सिनेमा थिएटर नहीं है। कर क्या रहे हो? यू नो व्हाट, यार मेरा जब छोटा था तो बिग बी जी यानी अमिताभ बच्चन जी की मूवीज बहुत देखता था, और एनीवे थोड़ी हाइट उनकी भी तरह है, तो मैंने सोचा थोड़ा एक्टिंग की तरफ घुसा जाए। बट क्या करूं, मेरे पेरेंट्स मतलब मेरे डैड मेरे को कहते थे कि तू यार लॉयर बन, मेरी मॉम मेरे को कहती थी तू डॉक्टर बन, और इसी के कारण स्कूल में मैंने साइंस ले ली। और उसके बाद हुआ क्या कि मैंने पास तो कर लिया, लेकिन जब मैं कॉलेज में आया देन आई रियलाइज कि डूड आई थिंक ये साइंस वाइंस और डॉक्टर वॉक्टर मेरे बस की बात नहीं है। एंड आई वाज लाइक ऑल एंड ऑल कंफ्यूज कि यार शिट, मैंने अपने 11th 12th यानी ऐसे प्रीशियस टाइम जो है वो मिस कर दिए बिना किसी समझे कि मेरे को आगे क्या करना है। मुझे अपना गोल ही नहीं समझ आया। और वो दिख रहा है, एक्टिंग का कीड़ा अभी भी अंदर है। अरे ठीक है, गेट नॉर्मल। वैसे पता है विशाल, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। मैं भी जब छोटी थी तो मैं साइंटिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन मेरे पापा थे लिटरेरी टेस्ट के और मम्मी चाहती थी कि मैं टीचर बनूं, और नतीजा ये हुआ कि मैं वो कुछ भी नहीं बन पाई और यहाँ खड़ी हूँ इस बडिंग एक्टर के साथ। आज का हमारा लेक्चर यही है कि हम अपने गोल को कैसे सेट करें। हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं अपने करियर को लेकर, अपने गोल को लेकर। जब हम स्कूल टाइम में होते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है कि हम आगे जाके क्या बने। हमारे दिमाग में बस यही रहता है, हमारे पेरेंट्स जो हमसे बोलते हैं वो ही रहता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पेरेंट्स खुद ही कंफ्यूज रहते हैं। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हमारे इस लेक्चर नंबर 11 में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक स्टूडेंट अपना गोल सेट करे। बिल्कुल, गोल सेट करना बेहद ही मुश्किल होता है, और हमारे यहाँ पर हैं कुछ खास मेहमान हमारे होलिस्टिक लेक्चर थिएटर के अंदर। तो आइए मिलवाते हैं आपको उनसे। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं रोहित से, जो कि स्टूडेंट है मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के। बहुत बहुत स्वागत है रोहित आपका। साथ में है नमिता, जो भी मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हैं। नमिता, बहुत बहुत स्वागत है। इधर बैठी हैं नमिता की मम्मी बबीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ में है करियर काउंसलर मिस्टर मनीष मदान, जो लोगों की मदद करते हैं उन्हें सही करियर चुनने के लिए। और साथ में है मिस्टर विजय, जो साइकोलॉजी पढ़ाते हैं। आप सभी गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस होलिस्टिक लेक्चर थिएटर के अंदर। और हमारे इस होलिस्टिक लेक्चर थिएटर के अंदर आप सभी और हम सभी को गाइड करने आ रहे हैं हमारे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, हमारे एक्सपर्ट्स डॉक्टर न्यूटन एंड डॉक्टर लक्ष्मी। विशाल, वैसे अगर तुम्हें कुछ समय पहले अगर हमारे एक्सपर्ट्स की मदद मिल जाती तो शायद तुम अमिताभ बच्चन तो नहीं, पर फिर भी कुछ तो थोड़ा बहुत छोटे मोटे एक्टर तो बन ही जाते। और मैं सनी देओल भी बन सकता था। एनीवेज, अभी फिलहाल प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे रोहित की और नमिता की, क्योंकि ये दो स्टूडेंट्स हैं आपके सामने, डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी, जो इसी कंफ्यूजन में थे कि क्या बने। फाइनली मैनेजमेंट चुना। रोहित, ऐसा ही हुआ था? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था मेरे साथ। और इनफैक्ट मैं तो इसलिए आया था कि भाई जो मेरा गोल है, गोल मैंने सेट नहीं किया है, गोल मेरे सराउंड से उसने सेट किया कि तुम्हें ये करना है, मैनेजमेंट करना है। Right. Yeah, that's the problem actually. Goals are not set by our own selves. It is set by elders, teachers or parents. Generally, when we don't choose our goals, what happens is we don't feel gel with it. We don't really feel enthusiastic to fulfill that goal. Or we feel it's not our cup of tea. That's why it's very important. First thing is, in goal setting, you need to take the guidance. But finally, you have to make a choice. Yes, this is my goal. This is what I want. This is my dream of my life. कई बार ऐसा हो जाता है कि ना, वी आर नॉट श्योर ऑफ व्हाट वी वांट टू डू, सो वी गेट इन्फ्लुएंस्ड। इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि ओ मैं डॉक्टर बनी तो मेरी मम्मी खुश हो जाएगी या मेरा फादर खुश हो जाएंगे, तो दे जस्ट ट्राई टू वर्क हार्ड एंड बिकम दैट। सपोज आई एम सेटिंग माई गोल्स कि मुझे लाइफ में ये अचीव करना है, बट सर्टेन कंडीशंस आर देयर जो हमें उस गोल्स की तरफ जाने नहीं देती। आज मैंने सोच लिया कि मुझे लाइफ में ये बनना है, बट अगर मेरी घर की फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी नहीं है, सो व्हाट विल वी डू इन दैट केस? Basically, actually, there are tools with us for the students where they can really apply these tools. Even any limitation is there, it never stops us. The only block for anyone in achieving the goals or even daring to dream about a goal is their own thought process.
But I can give you a lot of examples out of my students. मेरे बहुत से ऐसे students हैं, they are setting their goals, they are very brilliant, but due to certain conditions, even they are not able to fill up the forms of various institutions. Like if you take the example of CAT, its form cost is nearly about 1,000. Okay, and the students are so much brilliant. They are from various government schools, but they are not able to fill the forms. So how can they achieve their goals even they are not able to fill the forms? So they come to me, what will we do in that case? What is important is first they need to set the realistic goals, not the goals which are so impossible. Even sometimes when we don't reach to the goal, we feel low confidence. We again feel so inferior. Our thought process again goes into dysfunction. We feel depressed. So it's better initially in the goal setting process, guidelines need to be set. One is realistic goals, first one after the other, short-term goals, then long-term goals. So once we go step-by-step manner, it will be very easy. नमिता, सो मैं आपसे पहली चीज़ तो ये पूछना चाहूँगी कि जैसा आपने कहा कि हम गोल सेट कर लेते हैं, डेट मस्ट बी रियलिस्टिक। जब हम छोटे होते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हम क्या अचीव कर पाएंगे, हमें अंदर के कैलिबर या टैलेंट का पता नहीं होता। बाय द टाइम हम लोग को पता लगता है कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जब तक हम निकल चुके होते हैं उस स्टेज से, हम बीच में होते हैं, ना हम उसको छोड़ सकते हैं, ना हम उसको अंदर ही मतलब उसको अचीव ही कर सकते हैं। उस टाइम में क्या किया जाए? Actually, there is one principle I want to say. You are never given a wish without also being given the power to make it true. Once a wish comes to you, that means you are capable of doing it. That's what its goal. It's a dream, but it's in our own area of expertise or the energy that we have to make it manifest. That's how we have to strive towards manifestation. There is something called Trikarana Suddhi, means Manasa, Vacha, Karmena. Means first we need to be clear in our mind. What am I, going to do? Then once we are clear here, we have to make a blueprint. We have to create this first very clear, Manasa, then Vacha. Vacha means words. Put it in words, very clear. This is what I want to experience in my life. This is my dream. This is my wish. I want to reach to this goal. And then deeds. Deeds is very important. Karmena. We have to put into action. Not only dreaming that is going to bring something of manifestation. You have to put it into action. It's not really impossible. There are many tools now, right now. Meditation is one of the best tools where you can strengthen the power of your thought, strengthen the confidence in you. Really, money, other things are secondary. And once we are very much determined, we are aligned with our goal, what happens is we can do. Trikarana Shuddhi is very important. हमारे साथ यहाँ पे विजय जी हैं। विजय जी क्या बोलेंगे आप? एज ए टीचर और एज ए साइकोलॉजिस्ट हम रोज़ आजकल के सिनेरियो में यूनिवर्सिटी में हम फेस करते हैं, बच्चों के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में जो गोल सेटिंग है वह बच्चे तय नहीं कर पाते बल्कि उनके पेरेंट्स करते हैं। और अभी मैं काउंसलिंग के लिए भी जाता हूँ, बच्चे हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, उसमें मैंने अभी देखा कि एक बच्चा इंजीनियरिंग का बच्चा था और 6th सेमेस्टर में था और वो कह रहा है कि सर मैं पढ़ाई छोड़ने जा रहा हूँ बिकॉज मेरा यहाँ गोल नहीं है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे लगती है कि डे टू डे में अगर गोल सेट न हो बच्चे का तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है और किसी भी अपने ऊंचाई तक पहुंच सकता है। ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स में क्या कुछ हो गया हमारे एक्सपर्ट्स की राय हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि अभी बियॉन्ड बुक्स के इस होलिस्टिक लेक्चर थिएटर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए बियॉन्ड बुक्स का लेक्चर नंबर 11। बियॉन्ड बुक्स के लेक्चर नंबर 11 में आपका एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले विजय जी ने हमें बताया कि एक स्टूडेंट जिसने 6th सेमेस्टर में आकर पढ़ाई अपनी छोड़ दी, किस वजह से? बेसिकली उसका गोल सेट नहीं था, उसे कहीं और जाना था। यानी इसका मतलब कि बचपन से ही वो ग्रूमिंग होनी चाहिए कि आपके अंदर बचपन से एक एटीट्यूड हो कि हमें यहाँ पहुँचना है, एक ऐसा एम हो। डॉक्टर न्यूटन, डेफिनेटली वी नीड टू हैव अ डायरेक्शन. गोल इज अ डायरेक्शन and we need to be very clear about it, what we wanted to do in life.
And that's what is set at a very younger age at the लेकिन homes. एक चीज़ ये भी है डॉक्टर लक्ष्मी कि जब बच्चा स्कूल में होता है, बड़ा होता जाता है, तो इंटरेस्ट बदलते रहते हैं। शुरुआत होती है डॉक्टर बनना चाहेंगे, फिर आगे बढ़ते बढ़ते फैशन डिज़ाइनिंग पे आ जाता है, फिर उसके आगे जर्नलिज्म पे आता है। इंटरेस्ट बदलते भी रहते हैं, तो तब कैसे पता करेंगे क्या बनना है? See, एक्चुअली पेरेंट्स का रोल ये होता है कि व्हाट इज़ that is inherent in a child. There will be something very unique, a special talent or something they try to express when they are child. Okay, but as they grow, maybe things will change, but they reach a stage in their life where they are very clear about what they want to do in their life. So at that point, I think the parents and the teachers, they have to really guide them. Sometimes this happens कि parents कहते हैं कि अरे वो देखो शर्मा जी का लड़का देखो डॉक्टर है, सीखो कुछ। right, पता है लोग उसकी कितनी इज्जत करते हैं, वो देखो लॉयर है, पुलिस वाले डरते हैं इससे। Sometimes it happens कि पेरेंट्स और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स की तरफ से काफी कुछ प्रेशर, तो काफी सारे ऑप्शंस। अगर बच्चे का इंटरेस्ट पेंटिंग में है तो Yes, Jumble. that's it. And there the option need to be given to the student, and the student through the meditation actually can find out what is realistic for me given circumstances and time frame and all the limitations. What is realistic goal for me? If I am a strong runner, I run very fast. So that means मुझे runner बनना चाहिए ना life में. Yes, But लेकिन due to some pressure of the parents, even I was also a sportsman. But लेकिन मैं आज sportsman नहीं हूँ. ठीक है? That was the pressure of the family that you have to go to the books, studies and etram. So what do you feel about that? Pressures will be there, but you have to have the conviction that you need to follow your heart. Yeah. What we do generally is we don't follow our heart, we don't follow the voice of our intuition, we do something else. At the fag end of the life, we cry, we feel so miserable. Oh, we feel so bad about हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस में भी ऐसा ही हुआ था जब हम मेडिसिन कंप्लीट कर चुके हैं और वी वांट टू गो इन दिस स्पिरिचुअल पाथ एंड एवरीवन थॉट वी आर मैड। ये क्या हो गया ये दोनों को, इतना it's a hard work doing medicine and then doing MD, and they want to go into some other path. But we were very clear about what we want to do in our life. We felt this is our path, this makes us happy. So we never bothered about whether we are going to get 1 rupee. We didn't know about at that time, but we were very clear about our goal, and we were very clear that we are going to do this in our life. So can you guide me? How can we relate spirituality with that of the goal setting? Yes, that's what we are going to do. That's the real intention here. This is a time for our zero period जहाँ पे हम ये सारी problems, सारी जो issues होते हैं दिमाग में, इसको खत्म कर देते हैं, right sir? Yes, please. We can meditate now to understand about how to set the goals, how to become very clear, how to create this goal in our mind. So make yourselves very comfortable, sitting very in a sukhasana. Then join the two hands, because that's what is very required in meditation. The energy that we absorb in meditation, it's going to be recirculated in the body. Then we are going to close our eyes. Then what we need to do is focus on the breath, relaxing your body. Then bring your awareness to your inhalation and exhalation. If mind is wandering here and there, bring the mind back to the breath. If the thoughts are coming, let them come and go, but bring your mind back to your breath. You can reach to that gap between the thoughts, the silent space in between the thoughts. When you are with your mind, the mind becomes empty and silent. Consciously observing in-breath and out-breath. For a few moments, let us just let go of all this restlessness, anxieties, worries, pressures of life, whatever connected with the outer world. In this stage of deep silence, stillness, we can creatively visualize through our mind's eye about our ideal futuristic goal, whatever that you wanted to really manifest, a desired result. Be specific and be clear. In this meditative state, it could be a short-term goal or a long-term goal.
through the mind's eye, create this blueprint, what you wanted to achieve, accomplish. See it through the mind's eye, feel it through the mind's eye. Visualize yourself there in that goal as if you have already accomplished it, as if you have already achieved that goal. Feel all the excitement, joy, fulfillment, whatever that you feel when you are there in the end result. In this process, whatever doubts, thoughts, limitations that comes to you, just let go of them. They're nothing humanly impossible. I'd like you to bring that image of your goal, that impression of the goal, that clarity of thought about your goal back to this moment, breathing in and breathing out consciously, feeling all that positive energy that you felt in the mind, bringing it into the breath and into the body, feeling so relaxed, so positive, so clear in the mind. 3 seconds left, feeling very confident, very courageous about fulfilling all the goals, dreams, wishes. Take your time. Whenever you are ready, you can rub your hands together. You can place them on your eyelids for a few seconds and then take your own time to open your eyes slowly, slowly. Wonderful. Welcome back from the meditation. Let us clap ourselves for this meditation. We have to appreciate, congratulate ourselves. It's wonderful to get in touch with our enormous energy and power that is there, lying dormant. It's like it in the seed form. We have to nurture it, water it, provide the sunshine. This seed grows into a big tree. That's what we can all do in meditations. Wonderful that we all could meditate together. That was बिल्कुल बहुत ही अच्छा अनुभव रहा हमारे लिए। तो खैर हमेशा ही बहुत अच्छा होता है, लेकिन नमिता से पूछ लेते हैं सबसे पहले तो कि इनके लिए कैसा रहा। नमिता, Ultimately, what I felt, a peace. Peace, wonderful. Wow. And what did you actually visualize about your goal? Nothing as such. मतलब maybe it will take time. तो एक तरह से शुरुआत तो हो गई है। विशाल, नमिता का हमने व्यू जान लिया और बाकी गेस्ट से भी जानेंगे उनका अनुभव कैसा रहा हमारे जीरो पीरियड को लेकर। लेकिन फिलहाल हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, क्योंकि बियॉन्ड बुक्स के इस होलिस्टिक लेक्चर थिएटर के अंदर चल रहा है लेक्चर नंबर 11, जहां पे हम बात कर रहे हैं हाउ टू सेट योर गोल्स। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है बियॉन्ड बुक्स के होलिस्टिक लेक्चर थिएटर के अंदर। हम डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर नंबर 11 जो है हाउ टू सेट योर गोल्स। ब्रेक से पहले हमारा हुआ जीरो पीरियड। जान लेते हैं हमारे गेस्ट का एक्सपीरियंस। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे जीरो पीरियड को अटेंड करने में? अबाउट द मेडिटेशन इट वाज अ फीलिंग ऑफ जॉय एंड पीस एंड इवन हर्ड द बर्ड चर्प्स आल्सो। It's really wonderful. पीस ऑफ माइंड काफ़ी मिला और हम कह सकते हैं कि पीस ऑफ माइंड होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि मेडिटेशन से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि हम जो भी काम करते हैं वो कहीं ना कहीं से हमारे माइंड से ही कोरिलेट उसका होता है। How was your experience? was good. Experience was good. अभी जैसा सुनने का जॉय पीस ये वाकई फील हुआ। कुछ देर के माइंड रिलैक्स हो चुका था। नमिता, आपके ब्लैंक्स अभी बाकी है। मैं एक बात बोलूंगी, गीता में जो कहा गया है, मने मनुष्याणाम कारणम बंधु मोक्षयो। जब तक मन पीसफुल नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो फर्स्ट और ऑफ ये ऑल उसके लिए मेडिटेशन जरूरी है। उसी के लिए है ताकि मन को आप ज़्यादा से ज़्यादा पीसफुल कर पाएं, कंट्रोल में रख पाएं। बबीता जी, अंदर से बहुत शांति मिली और अंदर से बहुत अच्छा लगा। Excellent. बिल्कुल, हमें भी जान के अच्छा लगा कि आपको अच्छा लगा। वैसे एक करियर काउंसलर के लिहाज से, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, ये भी बनना है, ये भी बनना है, ये भी बनना है। अगर ऐसा स्टूडेंट आपके पास आता है तो एक करियर काउंसलर की क्या राय होती है? मेरी थिंकिंग तो यही है कि फर्स्टली फाइंड कि व्हाट योर इनर सेल्फ सेज। Right. उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये मेडिटेशन ज़रूरी यही है कि कंसंट्रेशन करके आप बैठें शांतिपूर्वक, यू जस्ट फील रिलैक्स एंड थिंक ओवर इट कि व्हाट योर इनर सेल्फ वांट। Right.
Exactly. Wonderful. It's perfect. एक बात ये भी है, कभी मास कम्युनिकेशन का फैशन आता है, कभी फैशन डिजाइनिंग का फैशन आता है, एक वो boom period आता है, हाँ हर चीज़ का। आजकल टाइम है मैनेजमेंट का। Right. तो इससे फिर कैसे निपटा जाए? अपनी खुद के थॉट्स नहीं हो पाते, जो ट्रेंड में है वही फॉलो कर लेना। Even if it is a trend, actually we are humans with amazing capacity. Even we can, if we take it as a goal, we can fulfill it also. Even if it is a trend, chosen any kind of field, we all can achieve it. You need not do something because it's a trend. You have to do it if you love it. And the first thing in the goal setting, the most important thing is be clear about your goal. Fact. You have to be very, very clear. What is it that you want to do? What makes you happy? Mostly people came to me like कि मैंने लाइफ में गोल सेट करा, अचीव नहीं कर पाया ड्यू टू सर्टेन रीजंस, देन सेकंड गोल सेटिंग कम्स. So what the students will do in that case? Actually, when the first goal which was set is not a realistic goal, or if some blocks which are blocking them, you can give the counseling to them. You know, what is stopping you to achieve this goal? What thought kind is of stopping? mental blocks, what kind of emotional blocks? Most of the times, 99% it is our own thoughts which sabotages. If we can really expand our mind, understand that we are such powerful beings, we can actually achieve anything in this world. कभी कभी कई सारे ऑब्स्टैकल्स बीच में आ जाते हैं, जिसके चलते एज डॉक्टर लक्ष्मी सेड के बीच में कभी कभी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिससे बच्चे उम्मीद खो देते हैं और छोड़ देते हैं, है ना, लेट इट बी. ऐसे टाइम पे पेरेंट्स का क्या रोल होता है? बिकॉज उस टाइम पे पेरेंट्स को अपने बच्चों को बूस्ट अप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. I was in second year when I met with an accident और जिसमें मेरे दोनों नीज में और बैकबोन में फ्रैक्चर हो गया था. तो उस चीज़ में मेरे पेरेंट्स की क्या रोल हो सकता था और क्या होना चाहिए था एक्चुअली, मैं आपसे डायरेक्टली ये पूछना चाहूँगी. Okay, parents can be very supportive because it's an accident, you're bedridden. They can say that yes, it's okay to take rest now, read some literature, you can listen to music while you're sleeping on the bed. And don't worry that you have lost so much of your time in the school, in the college. It's okay, so it's okay. You can do it. And no pressure, no stress, come on, get well soon. So when they're very supportive, you will overcome it, you will go back to school, college, and then you will again be on track. So yes. Negative thoughts, they keep coming to us, people will give us the negative thoughts, but you have a choice. पर वो बाउंड्री हमें बनानी है. You don't need to take it into your mind. You can actually practice a lot of positivity in your mind. You have to be strong from within. These external things will be there. You know? I hope कि आपको हेल्प मिल गई होगी हमारे जीरो पीरियड से, हमारे एक्सपर्ट्स के व्यूज़ और इतने प्यारे प्यारे सॉल्यूशंस के बाद आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व होती नज़र आ रही होगी, राइट? हाउ वाज योर होल एक्सपीरियंस? एक एक करके शुरू करते हैं. हमारे पूरे लेक्चर का क्या एक्सपीरियंस रहा? रोहित. काफ़ी कुछ जानने मिला, काफ़ी कुछ सीखने मिला. बस ये कि थोड़ा सा हमें खुद पे उसी को अप्लाई करना है, प्रैक्टिस करना है. बस गुड, मुझे अच्छा लगा आकर यहाँ पर. नमिता. जैसा कि रोहित ने कहा, हमें अप्लाई करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम अप्लाई नहीं करते हैं, जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक कुछ पॉसिबल नहीं है. एंड या मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है स्टडीज़ में, क्योंकि जब तक आप मेडिटेट नहीं करोगे आप मेंटली रिलैक्स नहीं हो सकते, और अगर आप मेंटली रिलैक्स नहीं हो तो आप गोल को कभी भी अचीव नहीं कर सकते. मैम. हमें बच्चों की भावनाओं को समझना चाहिए, बच्चे को प्रेशर नहीं देना चाहिए, ताकि बच्चे अपने मन की बात हमें बता सकें. बिल्कुल. रियली गुड पॉइंट. Yeah, the experience was very good. Ki how can we relate the spirituality with that of the goal setting, and meditation also was very necessary. It's very necessary part of goal setting. That's true. बहुत अच्छा अनुभव रहा, और कहीं ना कहीं से कह सकते हैं कि जो हमारा मेडिटेशन होता है वो हमारे पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है. और अंत में सीखने को मिला कि कहीं ना कहीं से गोल जो होना चाहिए हमारा स्मार्ट होना चाहिए. इन एनी वेज थैंक यू सो मच आपके प्रीशियस टाइम के लिए और हमें बताने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने के लिए, और आई होप आपको सोल्यूशन मिल गया होगा, राइट? थैंक यू सो मच. एंड ऑफ कोर्स बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी, कि आपने हमें मेडिटेशन कराया और फाइनली रोहित और नमिता को एक रास्ता दिखाया कि वो इस मेडिटेशन को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे. और आई होप कि आपका फ्यूचर बहुत बहुत ब्राइट हो. बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का.